Assalamu alaikum dear students. Today we will learn globe and maps. Chapter number 1, topic climate map. In previous lecture we will learn about maps. What is map? मैप किसको कहते हैं? नक्शे को कहते हैं. हमने पिछले टॉपिक में पढ़ा था हमारे. अब इस टॉपिक में पढ़ेंगे हम climate map. Okay? Today's our topic is climate map. So basically what is climate map? क्लाइमेट कहते हैं किसको है? क्लाइमेट कहते हैं आबो हवा को, जबकि वेदर कहते हैं मौसम को. सिमिलरली तो दोनों सेम ही दिखते हैं पर होते सेम नहीं हैं. वेदर उसको कहते हैं मौसम को जो कि रोज़ चेंज होता रहता है. आज स्ट्रॉमी है तो कल सनी है तो परसों विंडी है. और क्लाइमेट वो होता है जो कि सालों साल रहता है. वो महीनों तक भी चेंज हो सकता है, सालों तक भी चेंज हो सकता है. ठीक है. क्लाइमेट जो है वो लॉन्ग पीरियड तक रहता है और जो वेदर है वो शॉर्ट पीरियड तक रहता है. वेदर जिसको हम कहते हैं मौसम एंड द अदर हैंड इज क्लाइमेट जिसको हम कहते हैं आबो हवा. वेदर शॉर्ट टर्म वेरिएशन इन एटमॉस्फेयर. अब ये बता रहे हैं कि जो वेदर है मौसम जो है वो शॉर्ट टर्म वेरिएशन है, थोड़े टाइम के लिए होता है हवा में. वेदर वॉज गुड यस्टरडे. वेदर अच्छा था कल. अब आज कैसा वेदर है? इट्स सनी टुडे. क्लाइमेट वेदर कंडीशन ओवर लॉन्ग पीरियड. अब ये बता रहे हैं कि जो मौसम है वो जो लॉन्ग पीरियड तक रहता है, लंबे अरसे के लिए रहता है, उसको हम क्लाइमेट कहते हैं, जिसको हम उर्दू में आबो हवा भी कहते हैं. क्लाइमेट चेंज हैज़ बिकम अ बर्निंग इशू वर्ल्ड वाइड. अच्छा, जैसे अब बहुत सारी ट्रैफिक हो गई हैं, पॉल्यूशन बढ़ गई है और वर्ल्ड वाइड बर्निंग इश्यूज आ गए हैं. आपने देखा होगा टर्की में रिसेंटली जो आग लगी थी फॉरेस्ट में, वो बहुत ही गर्म क्लाइमेट की वजह से लगी थी, जो कि कंटिन्यूसली था. फिर अचानक से मौसम चेंज हो गया और बारिश हो गई. ठीक है. तो क्लाइमेट जो होता है वो लंबे अरसे के लिए होता है. अब यहाँ पे दिखा रहे हैं तो कभी स्ट्रॉमी वेदर है तो कभी सनी वेदर है तो कभी क्लाउडी वेदर है. और ये क्लाइमेट है जो कि लंबे अरसे के लिए रहता है. जैसे कभी एवरग्रीन है तो कभी डिज़र्ट. ओके, नाउ वी विल कम ऑन क्लाइमेट मैप. आबो हवा का नक्शा. अब ये आपको दिखा रहे हैं डिफरेंट डिफरेंट कलर्स. ये डिफरेंट डिफरेंट कलर्स जो हैं वो डिफरेंट डिफरेंट चीज़ों को शो करते हैं. जहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंड होगी वहाँ पे डार्क ब्लू होगा. जहाँ पे रेनी होगी, जहाँ पे रेनी मौसम होगा ना, रेनी वेदर, वहाँ पे लाइट ब्लू होगा, कलर शो करेगा. सी का कलर ब्लू. नीचे वाली साइड पे आपको स्केल दिखाई दे रहा होगा जो कि डिस्टेंस को शो करता है, किलोमीटर्स को. इन प्रीवियस लेक्चर आई विल टेल यू कि जो नीचे वाला स्केल जो होता है वो डिस्टेंस को शो करता है, और ऊपर जो एन की साइन बनी हुई है राइट कॉर्नर पे वो कंपास रोज है. कंपास है हमारा जो कि नॉर्थ साइड शो कर रहा है. ये आपका एक दूसरा मैप है जो मैंने इस पिक्चर में रखा है और ये वाला आपकी बुक में दिया गया है. So now we will come to our chapter. Today's our topic is climate map. There are different kinds of maps, namely climate maps, economic source, resource maps and road maps. अब ये बता रहे हैं कि नक्शों की अलग अलग एग्जाम्स होती हैं जिनके नाम हैं क्लाइमेट मैप्स, इकोनॉमिक रिसोर्स मैप्स एंड रोड मैप्स. The most familiar kinds of maps among them are topographic and political maps. अब जो मोस्ट काइंडली जो होते हैं, फेमिलियर काइंड के जो नक्शे होते हैं, जो ज़्यादा पाए जाते हैं, जो कि ज़्यादा अहम होते हैं, वो टोपोग्राफिक एंड पॉलिटिकल मैप होते हैं. ठीक है, वो भी हम इसी चैप्टर में पढ़ेंगे. पर आज हम सिर्फ क्लाइमेट मैप के बारे में पढ़ेंगे. क्लाइमेट मैप्स, आबो हवा का नक्शा. ये मैंने अंडरलाइन की हुई है, आपको नज़र आ रहा होगा आपकी स्क्रीन पे. A climate map shows information. Information means मालूमात about the climate of different areas. अब जो आबो हवा का जो नक्शा है वो हमें वो नक्शा मालूमात ज़ाहिर करता है किसकी? अलग अलग एरियाज़ की,
जैसे हम पाकिस्तान में है, सिंध में है, तो पंजाब में आज कैसा क्लाइमेट है भाई, वो बताएगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मसलन इट शोज एरियाज विच रिसीव मोर रेनफॉल और स्नो। अब ये यही बता रहा है कि कौन सा एरिया आपका ज़्यादा बारिश होती है उसमें, और किस एरिया में स्नोफॉल हो रही है, बर्फ़ गिर रही है। ठीक है, रेनफॉल हम बारिश को कहते हैं। और विच हैव ड्राई वेदर, और किसका खुश्क वेदर है आज, कभी खुश्क नमी वाला भी वेदर होता है ना, मौसम होता है। तो ये सब बेसिकली इंडिकेट करता है क्लाइमेट मैप कि कहाँ पे कौन सा मौसम होने वाला है। इट यूजेस कलर्स टू शो एरियाज विथ डिफरेंट क्लाइमेट्स। अच्छा, डिफरेंट डिफरेंट किसको कहते हैं, मुख्तलिफ को। ठीक है, अब ये बता रहा है कि हर कलर अलग अलग इंफॉर्मेशन शो करता है, मुख्तलिफ चीज़ें बताता है हमें। ठीक है, अब क्लाइमेट मैप इसलिए भी यूज़ होता है कि जो गार्डनर्स हैं वो ज़्यादातर क्लाइमेट यूज़ करते हैं, जैसे कि उनको कोई कोई दरख्त लगाना है और उन्होंने बीज डाल दिया तो अचानक से बारिश आ गई तो उनका तो सारा ज़ाया हो जाएगा ना। तो इसलिए भी वो मैप्स, क्लाइमेट मैप जो आबो हवा का नक्शा है, वो देख के डिसाइड करते हैं कि कहाँ पे कैसा वेदर होना चाहिए, तो हमें वैसे लगाना चाहिए या तब लगाना चाहिए प्लांट, ताकि वो फ्रूटफुल हो हमारे लिए। ठीक है, अब ये बता रहे हैं कि कभी क्लाइमेट हॉट भी होता है, टेम्परेचर जिसमें हम मालूम करते हैं, कभी कोल्ड भी होता है, और कभी नॉर्मल टेम्परेचर भी होता है। ठीक है, थैंक यू।